हरियाली की देखभाल करते समय तेजस ने स्वाभाविक रूप से ग्रीन जेड वाइन का उपयोग करके पौधों की दुनिया के अद्वितीय जीवन सार को अवशोषित किया, जिससे उसकी खुद की ग्रीन जेड वाइन रक्तरेखा छाप का पोषण हो रहा था। इस प्रक्रिया में उसने स्वर्ग की विवेकशील आंख को भी सक्रिय रखा, लेकिन वह पूरी तरह केंद्रित नहीं था। दरअसल इसका कारण यह था कि अन्य रक्तरेखा छापें हवा में मौजूद ऊर्जा से पोषित नहीं हो सकती थीं। अपने निम्न क्रम के कारण केवल ग्रीन जेड वाइन ही तेजस को स्पष्ट रूप से यह महसूस करा रही थी कि छाप अधिक सक्रिय हो रही है, क्योंकि वह धीरे धीरे इस जीवन ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। यह उसकी रक्तरेखा शक्ति का संवर्धन नहीं था, बल्कि विशुद्ध रूप से रक्तरेखा छाप की जीवन ऊर्जा का संवर्धन था। तेजस को इस सुधार के प्रभाव का तो पता नहीं था, लेकिन वह इसे आजमाना चाहता था। काली अकादमी में कोई अप्सरा छात्र न होने के कारण ग्रीन जेड वाइन के क्रम को और आगे बढ़ाना आसान नहीं था, लेकिन उसे इस दुनिया के पौधों के बारे में और अधिक समझने की जरूरत थी। ग्रीन जेड वाइन के सामान्य पौधों के साथ संपर्क के माध्यम से वह कुछ नई अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता था, ठीक जैसे उसने पहले ड्रैगन टेंडन फल खाने के बाद की थी। शाम होते होते तेजस का काम खत्म हो गया। ओल्ड रामू को अलविदा कहने के बाद वह अकादमी शहर की ओर वापस चल पड़ा। अपने आवास से निकलते हुए वह काली अकादमी के साधना क्षेत्र से होते हुए पीछे के द्वार की ओर गया। तेजस ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी, कभी कभी इधर उधर नजर घुमाता हुआ। अपनी स्वर्ग की विवेकशील आंख और बैंगनी दानव आंखों के संयोजन से वह अपनी दृष्टि की रेखा में आने वाली हर चीज को अविश्वसनीय विस्तार से देख सकता था, और उसने इन स्थानों को अच्छी तरह याद कर लिया था। वह आन्या को देखना चाहता था, लेकिन आज उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी। उसे उसका कोई निशान भी नहीं दिखा। थोड़ी निराशा के साथ जब वह पीछे के गेट की ओर जा रहा था, अचानक उसके मन में एक विचार आया। सेलेस्टियल फॉक्स विजन भागी को भांप सकता था, और जब यह चौथे क्रम पर पहुंचता था तो ऐसा लगता था कि दीपक कुछ हद तक इसे नियंत्रित भी कर सकता है। अगर वह अपने सेलेस्टियल फॉक्स विजन को चौथे क्रम तक बढ़ा सकता है और अपने भागी को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकता है, तो क्या उसकी किस्मत बदल जाएगी? क्या वह अपनी इच्छानुसार आन्या से मिल सकेगा? यह विचार आते ही तेजस की आंखें चमक उठीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि सेलेस्टियल फॉक्स विजन को शीर्ष स्तरीय वंश माना जाता था। इसके अनुप्रयोग वास्तव में व्यापक थे। अगर दिव्य लोमड़ी दानव सम्राट को पता चलता कि कोई व्यक्ति उसकी दिव्य लोमड़ी दृष्टि का उपयोग करके किसी लड़की का पीछा करने की योजना बना रहा है, तो वह संभवतः क्रोध से आगबूला हो जाता। इस विचार को ध्यान में रखते हुए तेजस ने निर्णय लिया कि अब दीपक के करीब जाने का समय आ गया है। वह डिनर के समय रिडेम्पशन अकादमी में वापस आ गया। काली अकादमी में उसका काम कोई रहस्य नहीं था। हालांकि शिक्षकों ने अन्य छात्रों को इसके बारे में नहीं बताया था, इसलिए उसे देखकर कोई भी हैरान नहीं हुआ। अकादमी में कुछ समय बिताने के बाद, विशेषकर प्रशिक्षण यात्रा के बाद, तेजस अब समूह में अच्छी तरह से घुल मिल गया था, विशेषकर कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनसे वह परिचित था। तेजस दीपक के पास जाकर बैठ गया, जो खाना खा रहा था, और उससे कहा, बाद में मेरे कमरे में आओ। दीपक ने उसकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती गई, उसने पाया कि तेजस के प्रति उसका लगाव और भी मजबूत होता जा रहा है। सेलेस्टियल फॉक्स विजन की अपनी समझ के साथ उसे स्वाभाविक रूप से एहसास हुआ कि भाग्य उसे तेजस के साथ अधिक समय बिताने की ओर ले जा रहा था, और यह उसके लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद होगा। बचपन से ही उसने यह महसूस किया था कि जो लोग उसके करीब होते थे वे आमतौर पर उसकी काफी मदद करते थे। अगर वह किसी को नापसंद करता था तो इसका मतलब यह होता था कि वह व्यक्ति किसी न किसी तरह से समस्या पैदा करने वाला था, या कम से कम उसके लिए अच्छा नहीं था, शायद बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। विवेक सबसे पहले डिनर खत्म करने वाले व्यक्ति थे। हाल ही में उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं है, क्योंकि वह रोजाना अपने आइस नीडल एक्सेलरेशन प्रशिक्षण में डूबे रहते थे। सिर्फ आइस नीडल एक्सेलरेशन में महारत हासिल करना ही चुनौतीपूर्ण था। सोल चेजिंग क्लस्टर बॉल की तो बात ही छोड़िए, जो अभी भी एक दूर का लक्ष्य था। इसका मुख्य कारण उनकी आध्यात्मिक शक्ति की कमी थी। उन्होंने हाल ही में आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने वाले एक दुर्लभ खजाने पर बहुत सारा पैसा खर्च किया था,
जिससे उनकी पूरी जमा पूंजी लगभग खत्म हो गई थी और वह काफी परेशान हो गए थे। एक दिन पहले ही उन्होंने तेजस को बताया था कि एक बार जब वह आइस नीडल एक्सेलरेशन के दूसरे स्तर में महारत हासिल कर लेंगे तो वह फिर से प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने की योजना बना रहे थे, क्योंकि उनके पास पैसे कम पड़ रहे थे। सिर्फ विवेक ही नहीं, बल्कि तेजस की टीम के लगभग सभी सदस्यों को भी यही महसूस हुआ। इसका कारण था कि पहली बार में ही उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। उस समय से प्राप्त लाभों के साथ उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ वस्तुएं खरीदी, जिससे एक पुण्य चक्र बना और उनकी शक्ति में तेजी से सुधार हुआ। त्वरित सुधार की इस भावना के साथ कौन नियमित और व्यवस्थित तरीके से साधना करना चाहेगा? गौरवलाल का अनुभव विशेष रूप से गहरा था। कल ही उन्होंने डिसर्डर्विन स्प्लिटिंग हैमर का उपयोग करके पहली बार जुबिन को हराया था, जिससे उन्होंने वास्तव में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। अपने 5वें क्रम के क्रोनोक्रोक ट्रांसफॉर्मेशन के मजबूत नियंत्रण के साथ, अपने टेल हैमर के निरंतर हमलों के साथ गौरवलाल की लड़ाकू शक्ति अब अकादमी में शीर्ष पर थी। दीपक तेजस के पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। क्या हुआ? कुछ अच्छा हो रहा है? उसने प्रसन्नतापूर्वक पूछा। तेजस ने हंसते हुए कहा, और क्या अच्छी चीजें चाहिए तुम्हें? मैं बस ये जानना चाहता था कि हाल ही में तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति में किस तरह का सुधार हो रहा है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से द्रवीभूत होने में कितना समय लगेगा? दीपक ने आंखें घुमाईं। अरे ये इतना आसान नहीं है। खैर, किसी भी मामले में मैं ये महसूस कर सकता हूं कि जब मैं आपके द्वारा सिखाई गई बैंगनी दानव आंखों का अभ्यास करता हूं तो मेरी आध्यात्मिक शक्ति अधिक केंद्रित हो जाती है और तरल में बदलना आसान हो जाता है। यह केवल एक अफसोस की बात है कि सुबह बैंगनी क्यूई के लिए समय हर दिन बहुत कम होता है। जल्दबाजी मत करो। बैंगनी दानव आंखों के अभ्यास के लिए निरंतर संचय और पोषण की आवश्यकता होती है। आपकी आंखें एक बार में बहुत कुछ नहीं ले पाएंगी। यह सबसे अच्छा है अगर आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति में सुधार करते रहें, लेकिन मेरे पास एक और प्रशिक्षण विधि है। क्या आप इसे आजमाना चाहोगे? दीपक ने कुछ देर रुककर कहा, कौन सी विधि? थकावट। जितनी हो सके अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करो। ऐसा करने के बाद जब यह ठीक होगी तो यह कुछ हद तक बेहतर हो जाएगी। यह नियमित साधना से बेहतर काम करना चाहिए। यह तुम्हारे और गौरवलाल दोनों के लिए काम करना चाहिए। आहा, मैं ऐसा कैसे करूं? दीपक ने कुछ असमंजस में पूछा। भाई गौरव के लिए अपनी शक्ति को खत्म करना आसान है अगर वह सिर्फ टाइम फ्रीज का इस्तेमाल करता रहे, लेकिन मेरी सेलेस्टियल फॉक्स विजन एक निष्क्रिय क्षमता है। भले ही मैं किस्मत को प्रभावित करने की कोशिश करूं, लेकिन यह सिर्फ ड्रेन रेट को थोड़ा बढ़ा सकता है। मैं पिछली बार की तरह एक ही शॉट में इसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपनी सारी ऊर्जा खर्च करने के लिए एक बहुत ही मजबूत किक की जरूरत है। तेजस ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मैं समझ गया। इसका मतलब है कि जब कोई मजबूत ट्रिगर होता है तो तुम्हारा सेलेस्टियल फॉक्स विजन और भी प्रभावशाली हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पर, अगर भाग्य को अधिकतम करने की कोशिश की जाए, लेकिन इस तरह से अपनी ऊर्जा को खत्म करना तुम्हें कमजोर कर देगा, जैसे पिछली बार हुआ था जब तुम बेहोश हो गए थे, है ना? काफी हद तक बेहोशी मेरी ऊर्जा के पूरी तरह से खत्म हो जाने के कारण हुई थी। पिछली बार समय बहुत बुरा था, लेकिन चौथे क्रम तक पहुंचने के बाद मैं जल्दी से ठीक हो गया, अन्यथा इसमें और भी ज्यादा समय लग जाता। तेजस ने सिर हिलाते हुए कहा, तो फिर हम इसे आजमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम मृत्यु के करीब हो तो क्या इसे ट्रिगर माना जाएगा? दीपक स्तब्ध रह गया। मृत्यु के करीब? मैं कैसे जान पाऊंगा? तेजस की आंखों में एक चमक आ गई और अचानक दीपक को अपनी आंखों में तेज दर्द महसूस हुआ।